नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 22 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, which lieutenant general named as India's next chief of army staff। आप सभी ने आंसर मनोज पांडे दिया था और मनोज पांडे ही आंसर बिल्कुल सही है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, who's named as MD and CEO of डिजिटल इंश्योरेंस। तो डिजिटल इंश्योरेंस के MD और CEO रिसेंटली में कौन अपॉइंट हुए हैं? तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, विराट कोहली। मतलब नाम उनका विराट कोहली नहीं है, जसलीन कोहली है, लेकिन आप विराट कोहली से उनको याद कर सकते हैं। क्योंकि इस तरीके से मान लीजिए आजकल बहुत ज़्यादा डिजिटल पे का वो प्रचार कर रहे हैं और वैसे आप उसको याद कर सकते हैं। जसलीन कोहली बन गए हैं डिजिटल इंश्योरेंस के MD और CEO। आगे बात करें तो यहाँ पर डिजिटल इंश्योरेंस हमने पढ़ लिया, जसलीन कोहली बने हैं इसके MD और CEO। ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर डिजिटल इंश्योरेंस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। इसके चेयरमैन कमेश गोयल हैं। चेयरमैन तो कमेश गोयल हैं, लेकिन जसलीन कोहली MD और CEO हैं। आगे बात करें कि में जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उनको हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन पढ़ लिया जसलीन कोहली वाला। अगला है, इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन में बिमल कोठारी जी बने हैं चेयरमैन। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी अब हमारे भारत देश के अगले आर्मी के चीफ होंगे। ये 29 नंबर के हैं, आपको इनका नंबर भी याद रखना है। विक्रम देवदत्त जो कि एयर इंडिया के एसेट होल्डर हैं और CMD भी बने हैं। एक्स IPS हैं जिनका नाम है लालपुरा जी बने हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी के चीफ। हर्षवर्धन सिंघला जी जो कि G20 चीफ कोऑर्डिनेटर के पद पर अपॉइंट किए गए हैं। फॉरेन जो सेक्रेटरी थे उसका पद इनको छोड़ना पड़ा, मतलब हटाया गया और इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया। जो भी हमारे मनोज सोनी जी हैं उनको UPSC का चेयरमैन बनाया गया है। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन इन विच स्टेट। तो कहाँ पर इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को कमीशन किया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कहाँ किया गया है? रिसेंटली में असम में इंडिया का पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को कमीशन किया गया है। नाम याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर हुआ है, तो असम में हुआ है। इंडिया की पहली मतलब 99.9999% प्योर हाइड्रोजन पायलट प्लांट है जिसको असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कमीशन किया गया। असम की अगर पर्टिकुलर जगह की बात की जाए तो जोरहाट पंप स्टेशन, मतलब जोरहाट एक जगह है, वहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट के रूप में इसको कमीशन किया है। ठीक है, आपको बता दूं असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिश्वा शर्मा। गवर्नर हैं जगदीश मुखी नागालैंड के भी इस समय पर एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। मैप पर देखें तो असम 7 राज्यों के साथ 7 स्टेट्स के साथ बाउंड्री को शेयर करता है। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल। असम 2 इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है जो कि भूटान और बांग्लादेश के साथ इसकी बाउंड्री लगती है। अगर आप करंट अफेयर की ई-बुक्स खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। स्टैटिक जीके का कंटेंट चाहते हैं तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये दोनों ई-बुक प्रोवाइड कराई गई हैं और आपको सस्ते दामों पर ये बुक मिल जाएंगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड जन निगरानी ऐप टू हेल्प पीपल लॉज कंप्लेंट्स। तो जो जन निगरानी ऐप किस यूनियन टेरिटरी में लॉन्च की गई जिससे कि
जो लोग हैं उनको कंप्लेंट दर्ज कराने में आसानी हो जाए। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये जम्मू एंड कश्मीर में जन निगरानी ऐप को लॉन्च किया गया है। याद रखना है, लोगों को आसानी से अपनी कंप्लेन दर्ज कराने के लिए, अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए, जो गांव में दूर दराज लोग रहते हैं जम्मू कश्मीर में, वो अगर पुलिस थाने नहीं आ पाते हैं तो वैसे तो पुलिस वाले खुद भी चले जाते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर वो ऑनलाइन सिस्टम का यूज़ कर पाएँ, इस ऐप का यूज़ कर पाएँ तो और आसानी हो जाएगी, डेटा को आसानी से इकट्ठा कर पाएंगे। सरकार मतलब अगर ऑनलाइन हम कुछ कंप्लेन कर देते हैं तो बाध्य हो जाती है कि उसका आंसर देने के लिए। तो ये भी एक तरीके से बेहतर होगा जम्मू कश्मीर के लिए। जन निगरानी इनिशिएटिव मतलब एक ऐप है, इस ऐप के अंतर्गत कश्मीर में जो भी कंप्लेंट्स हैं उनको आसान कर दिया गया है। वहाँ की सरकार तो कोई है नहीं, बीजेपी के कहीं ना कहीं नेता इस समय पर मनोज सिन्हा जी वहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर वहाँ पर लगे हुए हैं और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन काफ़ी समय से चल रहा है। बात की जाए, जम्मू कश्मीर को फॉर्म किया गया था यूनियन टेरिटरी के रूप में 2019 में, 31 अक्टूबर 2019। इसकी कैपिटल जम्मू है विंटर की और समर की है श्रीनगर। आगे बात करें, नेशन संबंधित जो करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन है नीति आयोग, नहीं पहला क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। नेशन ने पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम को गांधीनगर में इंस्टॉल किया है। नीति आयोग ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 108 फीट टॉल स्टैचू लॉर्ड हनुमान जी का गुजरात में लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने के पटेल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को भुज में लॉन्च किया है। भुज में इस प्रकार का हॉस्पिटल पहला है, इसलिए आपके लिए याद रखना ज़रूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय को नई दिल्ली में लॉन्च किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है नेशनल मेटलर्जी अवार्ड 2021 वुड बी अवॉर्डेड एट विच मिनिस्ट्री, मतलब किस मिनिस्ट्री के द्वारा। वैसे और बहुत सारी मिनिस्ट्री भी इसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन मेन मिनिस्ट्री यहाँ पर वही है जो अब मैं आंसर आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको बताना है नेशनल मेटलर्जी अवार्ड 2021 का भी दिया गया, तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा इस अवार्ड को लीड किया गया, मतलब दिया गया। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मिनिस्ट्री जो इस समय पर स्टील की मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री जो स्टील की है, उसके द्वारा ये अवार्ड रिसेंटली में दिया गया है। आपको बता दूं नेशनल मेटलर्जी अवार्ड 2021 जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा ये अवार्ड दिए गए, और भी दूसरी यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टील है उसका ज़्यादातर यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है। यूनियन मिनिस्ट्री की बात करें स्टील की, तो श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह इसके इस समय पर मिनिस्टर हैं। यूनियन मिनिस्टर होम मिनिस्ट्री की बात करें, क्योंकि होम मिनिस्ट्री का भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन रहा, एजुकेशन मिनिस्ट्री का भी पार्टिसिपेशन रहा, वेस्ट और मैनेजमेंट की जो हमारी मिनिस्ट्री है उसका भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन रहा। तो यहाँ पर होम मिनिस्टर की बात करें तो अमित शाह जी इस समय पर होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। ये स्टील वाले मिनिस्टर याद रखने हैं, श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह क्या है, स्टील के मिनिस्टर है। कैसे ऐसे याद कर सकते हैं, राम भगवान के जो धनुष थे ना, तीर धनुष, तो तीर ना स्टील के बने हुए थे। इस तरीके से आप याद कर पाएंगे तो हो जाएगा आपको। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वर्ल्ड क्रिएटिविटी इनोवेशन डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे को 21 अप्रैल को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं, और ये जो इसका वीक है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन वीक को 15 से 21 अप्रैल तक हम ऑब्जर्व भी करते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर यहाँ की थीम की बात की जाए तो कोलैबोरेशन इसकी थीम है। आगे बात करें, जितने भी रिसेंटली में डेज हमने रिवाइज किए हैं, पढ़े हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि वर्ल्ड लिवर डे, नीचे से स्टार्ट करता हूँ, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल, नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल, 38 सियाचिन डे हमने ऑब्जर्व किया था 13 अप्रैल को, वर्ल्ड चगास डे 14 अप्रैल, जलियांवाला बाग मैस्करस 13 अप्रैल को हुआ था,
वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल और वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल और वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं। और इनोवेशन का डे आपको मैंने बता ही दिया 21 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु अपॉइंटेड एज कमला हैरिस डिफेंस एडवाइजर। तो कमला हैरिस के डिफेंस एडवाइजर के पद पर कौन अपॉइंट हुई हैं रिसेंटली में? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सब में शांति है तो शांति तो यहाँ पर क्लियर हो गया, शांति होगा तो शांति सेठी को अपॉइंट किया गया है कमला हैरिस के डिफेंस एडवाइजर के पद पर। याद रखना है कमला हैरिस कौन है, तो अमेरिका की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट हैं, भारत से बिलोंग करती हैं इसलिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो शांति सेठी को अपॉइंट किया गया है यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की डिफेंस एडवाइजर के पद पर। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है भारत से। अगले क्वेश्चन की बात करें, स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन वगसीर इनॉग्रेटेड एट विच डॉकयार्ड लिमिटेड। तो वगसीर किस डॉकयार्ड लिमिटेड में अभी रिसेंटली में लॉन्च हुई? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, ये कहां पर हुई है? मझगांव डॉक लिमिटेड जो कि मुंबई में पड़ता है, वहां पर ये लॉन्च हुई है, इनॉग्रेट हुई है, आपको ध्यान रखना है। और भी दूसरे अगर बात की जाए शिपयार्ड की तो आपको पता होना चाहिए, कोची तो आप पहचान लेंगे। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहां पर है? विशाखापट्टनम में। और सेम्ब मरीन काकीनाडा लिमिटेड काकीनाडा में है, आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कौन सा शिपयार्ड कहाँ पर है। वैसे आंसर इसका हो जाएगा मझगांव डॉक लिमिटेड जो कि मुंबई में लोकेटेड है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। रिसेंटली में बहुत सारी जो आईएनएस हैं, सबमरीन्स हैं, उनको लॉन्च किया गया है, तो उनके सीक्वेंस को हम देख लेते हैं। जैसे पहली सबमरीन की बात करें तो आईएनएस कलवरी थी जिसको 14 दिसंबर 2017 को इनॉग्रेट किया गया। सेकंड थी आईएनएस कांदेरी जो कि 2019 में लॉन्च हुई। थर्ड थी आईएनएस करंज 21 में इसको लॉन्च किया गया। और फिर वेला थी नवंबर 21 में इसको लॉन्च किया गया। और फिफ्थ आईएनएस वगीर है जो कि नवंबर 2020 में मतलब काम लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर जो ट्रायल में काम चलने लग गया, अभी तक मतलब लॉन्च नहीं किया गया है, मतलब ज़मीन पर जो समुद्र पे है ना वहाँ उतारा नहीं गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी नेम्ड सत्य ईश्वरन एज कंट्री हेड ऑफ इंडिया। तो कंट्री के हेड के रूप में किस कंपनी ने सत्य ईश्वरन को अपॉइंट किया है अपनी कंपनी के लिए, अपनी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, विप्रो ने भारत में कंट्री के हेड के रूप में सत्य ईश्वरन को अपॉइंट किया है। आपको इनका नाम याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। तो विप्रो जो कि आईटी की मेजर कंपनी है भारत में जो काम कर रही है, उसने कंट्री के हेड के रूप में सत्य ईश्वरन जी को अपॉइंट किया है। विप्रो की बात करें तो विप्रो के इस समय पर सीईओ थियरी डेलापोर्टे हैं, फाउंडर है इसके एमएच हसन प्रेम जी, और फाउंड किया गया था 1945 में। ऑनर अजीम प्रेम जी हैं और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेट्स अ नेशन वाइड मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर फॉर द 2022 खरीफ कैंपेन। तो खरीफ कैंपेन को प्रोत्साहित करने के लिए किस मिनिस्ट्री ने, मतलब मिनिस्ट्री अगर आपको पता चल जाएगी तो आप उसके मिनिस्टर बता देंगे। तो किस मिनिस्टर ने नेशनल वाइड मीटिंग एग्रीकल्चर की रखी है खरीफ कैंपेन, मतलब खरीफ की जो फसल है उसको बेहतर करने के लिए? तो आंसर यहाँ पर हो जाए, खरीफ की जो फसल है उगाई कब जाती है? तो आप अब समझ लीजिए जो मौसम चल रहा है ना, ये खरीफ का ही है। अब इसके बाद मतलब अभी का मतलब इसके बाद जो आने वाला मौसम है वो खरीफ का ही होगा। जैसे कि जून के आसपास आप समझ सकते हैं, जून जुलाई के आसपास खरीफ की फसल को बोया जाता है और वही करीब अक्टूबर और नवंबर के आसपास इसको काट लिया जाता है। तो अब जो आने वाला सीज़न होगा वो खरीफ फसल का होगा और जो ठंड वाला मौसम होता है वो रबी फसल का होता है। तो खरीफ फसल को प्रमोट करने के लिए बेहतर तरीके से जो पूरा उसका सिस्टम है उसको लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है, जो इस समय पर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, याद रखिएगा इनका नाम। इन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया है जिससे कि खरीफ की जो
पैदावार है उसको अपने यहाँ पर बढ़िया किया जा सके, 2022 से 2023 में बहुत बेहतर किया जा सके पिछले सालों के मुकाबले। इसीलिए इन्होंने इस कैंपेन को लॉन्च किया और इसमें अलग अलग डिस्कशन हुए हैं जिससे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे निजात पाया जा सके। तो आज के क्विज की बात करें, हु टॉप्स हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022, तो आंसर आपको डिटेल में कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।